हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या सिलेबस आएगा यूपी पुलिस में कांस्टेबल का, तो उसमें आपको वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। बाकी जो आज का मैं वीडियो अपलोड करूँगा इसमें आपके यानी हम डेली क्या करेंगे, इसमें आपके 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के, उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। और इस ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि वो सब्सक्राइब कर सके और इस चैनल तक पहुंच सकें, ठीक है। तो आज का जो हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो हम लोग का आया था। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिख रखा है, 2019 में हम लोग का पहला क्वेश्चन आया था, ठीक है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन को समझना है और अच्छे से आपको इस चीज का आंसर देना है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो इसमें बोला क्या है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया तो शेषफल क्या होगा। अब जिसको अगर इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, देखो क्वेश्चन को समझना है, बस खेल क्या है हमारा, क्वेश्चन को समझना है। तो अगर हम देखें तो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय, तो 13 का, अगर जिसको 13 का ना टेबल याद होगा, ठीक है, जिसको 13 का टेबल याद होगा यानी पहाड़ा याद होगा, तो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता है। अगर हम देखें 13 के पहाड़े में, ठीक है, 13 8 या कितना होता है 104, ठीक है। अब ये 104 क्या हो गया आपका, 3 अंकीय हो गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है छोटी 3 अंकीय संख्या, तो छोटी 3 अंकीय संख्या ये 3 अंकीय हो गया, ठीक है। तो 104 क्या हो गया, 3 अंकीय हो गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, एक एक स्टेप लेकर चलेंगे। इसने बोला है संख्या को 16 से अगर विभाजित किया गया तो, ठीक है। अब 16 से विभाजित करेंगे 104 को, ठीक है, यानी 104 बटे 16। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 16 6 या 96, ठीक है। यानी 104 में से 96 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा 8, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा जो इस ऑप्शन में दे रखा है, यानी डी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो बहुत ही इजी था, ठीक है। इजी तरीके से बस क्या करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है आखिर, ठीक है। क्वेश्चन में इजीली पूछा क्या है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या। तो हमने 13 का पहाड़ा पढ़ा, उसमें क्या हुआ 104 हमारी क्या हुई 3 अंकीय संख्या होगी। अब 16 से उसने बोला है 16 से विभाजित किया गया तो शेषफल क्या होगा, तो हमारा शेषफल 8 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है गाइस। अब बढ़ते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन को बस समझना है आपको, ठीक है। आगे आपको बहुत ही 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में आपका क्या होगा, आंसर मिल जाएगा, बस चीजों को समझना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्या दे रखा है, 6561, ठीक है, यानी 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम ज्ञात करिए। यानी इस संख्या का अगर वर्गमूल निकालते हैं, इसी संख्या का जो वर्गमूल आएगा उसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो क्या आंसर आएगा। बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर आपको वर्गमूल निकालना आता है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2019 में पूछा गया था। अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन देखें, ठीक है, तो अगर इस चीज को देखें 6561 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, तो ये आएगा हमारा 81, ठीक है। अगर आप निकाल के देखो, ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा 81, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसका वर्गमूल निकालने पे ज्ञात करके 65 से 81 का हमने वर्गमूल ज्ञात कर लिया 81, इस संख्या को अपने वर्गमूल से ही विभाजित किया जाए। यानी 81 का ही अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा कितना आएगा 9। ये हमारा क्या हुआ आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, और जो हमारा ऑप्शन होगा बी। यानी आप खुद सोचो कि कितना आसान था, बस चीजों को क्या करना है, क्वेश्चन को क्या करना है, बस समझना है आपको, ठीक है। आप क्वेश्चन इजीली समझिए। अब देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए। यानी हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके हमने 6561 का क्या किया, वर्गमूल ज्ञात कर लिया, ठीक है।
इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए। जैसे ही वो संख्या आई, इसको हमने क्या किया, फिर से वर्गमूल करके विभाजित किया। क्या है हमारा 9। यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, चीजों को बस समझना है। आगे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सिर्फ आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें दिया है कि किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, और कोई भी वृत्त है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका गोला है, ठीक है, वृत्त है। अगर इसका व्यास हमारा क्या है, इसके व्यास को हम 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, सिंपल समझिए, जो हमारा व्यास है, ठीक है, जो हमारा व्यास है ये कितना हो गया आपका 2 गुना। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये हमारा सेंटर होता है, त्रिज्या क्या हो जाएगी, एक एक में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। राइट, यानी 2 है तो आधा आधा ही तो बटेगा। ठीक है, तो यहाँ त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया है, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, इस चीज को देखना है। तो अब सिंपल सा है हमारा फंडा कि जो हमारी त्रिज्या है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए आप कि जो त्रिज्या है वो 1 हो गई। अगर हम वृत्त का, ठीक है, वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखें, ठीक है, अगर वृत्त के क्षेत्रफल का अगर हम फॉर्मूला देखें, ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा पाई, आर कितना हमारा 1, यानी 1 का स्क्वायर, तो हमारा कितना आ गया पाई। ठीक है, अब एक चीज यहां पे ध्यान रखिए, हमारा तो सिंपल हो गया। अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना किया गया। ठीक है, अब कितना बढ़ेगा, 2 गुना अगर हम कर दें, ठीक है, इसके व्यास को, ये तो हमारा टोटली क्या होता है 2 होता है, ये इसके व्यास को अगर हम 2 गुना कर दें तो ये 2 गुना में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये कितना बढ़ जाएगा आपका 2, यानी त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी अब। ठीक है, अब जो इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी आपकी 2। राइट, अब फिर से एक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारा 1 है, ठीक है, क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई हमारा वैसे ही रह गया, आर हमारा क्या है यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 पाई। ठीक है, अब पहले वाले से दूसरे वाले को आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका कितना बढ़ेगा वो चीज भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यानी ये आपका क्या हो गया 4 पाई। अब पहले वाले को अगर हम डिवाइड कर दें, जो हमको कितना गुना हो जाएगा उस चीज को देखने के लिए, तो 4 पाई को अगर हम पाई से डिवाइड कर दें, ये पाई से पाई कैंसिल, क्या हो गया 4। यही आपका आंसर है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका क्या है आंसर है। अब आप सोचो कि कितना इजी है, बस चीजों को समझना है। ठीक है, यानी अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया ना, तो आपका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, जब समझेंगे तो आपको आंसर वैसे ही आ जाएगा। बहुत ही इजी था, देख सकते हैं आप। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना किया है, अगर आप ऐसे देखें तो अपने आप से ही बता सकते थे इसका आंसर 4 आएगा। राइट, तो ये तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ईजी था। 2019 में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 क्या 20-21 में भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, उस सबको भी बताऊंगा मैं। 10-10 क्वेश्चन लेकर चलूंगा, बस वीडियो को एंड तक देखें आप, तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है। इसमें देखो आपको ध्यान देना है, बहुत ही मतलब ये बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप देखिए इसमें ध्यान से देखिए क्या पूछा उसने, एक्स के बैंक में 86.54 रुपए का शेष है। ठीक है, यानी 86.54 रुपए का शेष है। फिर पूछा है कि 55.31 रुपए जमा करने और 84.33 के निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। भैया इसमें सिर्फ जोड़ घटाना ही करना है आपको। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अगर सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, अब देखिए कितना था 86.54 रुपए। ठीक है, उसमें कहा कि इसमें फिर से हमने क्या कर दिया, इतना ऐड कर दिया। ठीक है, कितना हो गया, इसको हम जोड़ लेंगे, 4 1 5, 5 3 8, 6 5 11 और 8 4 12, 1 13, 1 14। ठीक है, जस्ट, तो ये हमारा कितना आ गया,
141.85 टोटल, ठीक है, उसने जमा कर दिया, पहले से था और उसने ये भी जमा कर दिया। सिंपल जोड़ घटाना करना है। अब क्या बोला उसने कि 84.33 रुपए को अगर हम निकालें तो कितना बचेगा हमारे पास। अब इसमें से आप क्या करो, 84.33 को आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। 5 में से 3 गया, कितना हो गया 2, 8 में से 3 5, 11 में से 4 7, और यहां कितना बचा 13, 13 में से 8 5, ठीक है। यानी ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका, पहला। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। सीरीज में जोड़ घटाना करते हैं, इसमें कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो बहुत पहले पूछे गए, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको पढ़ के उसका आंसर देना होता है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बस क्वेश्चन को आपको समझना है, राइट। अब उसने क्या बोला है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, ठीक है, और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम बताइए, ठीक है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे तो आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोला क्या इसने, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, माना वो संख्या हमारी क्या है, माना संख्या क्या है हमारी x, ठीक है। अब उसने क्या, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, यानी क्या हो जाएगा x को थोड़ा सा हम स्मॉल में लिखेंगे, x गुणे 3003, ठीक है। अब उसने बोला है और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया गया, यानी अगर हम 7, 11, 13 का एलसीएम निकालें कितना हो जाएगा, अगर हम एलसीएम निकालें किसका, 7, 11 और 13 कितना हो जाएगा। देखिए 7, 11, 13 तो क्या है, अभाज्य संख्या है, ये खुद से डिवाइड होंगी, एक से डिवाइड होंगी बस, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा 1001, ठीक है। उसके बाद इसने बोला क्या है, हाँ, द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, ठीक है। फिर स्वयं से विभाजित कर देते हैं, ठीक है, यानी जो हमारे निकल के आए इससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम देखें, ठीक है, अगर यहां तक देखें तो हमको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए कि जो हमारा x गुणे 3003 है उसको हम डिवाइड कर देंगे 1001 से, ठीक है। ये कितने बार में गया, 3 बार में। हमारे पास कितना आया 3x, पहले हमने क्या माना था x। अब सिंपल सा ये है कि आपको 3 गुणे x को क्या कर देना है, x से डिवाइड कर देना है। कितना आएगा आपके पास 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर। जो ऑप्शन है वो है हमारा बी, ठीक है। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ समझना था आपको कि इस प्रश्न में आखिर दिया क्या था, ठीक है। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, मैंने भाई वो संख्या x मान ली मैंने, ठीक है, मानने के बाद मैंने उससे गुणा कर दिया 3003 से, ठीक है। फिर उसने बोला उसके बाद 7, 11 और 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया गया, यानी 7, 11, 13 का एलसीएम आप निकालो तो इतना आएगा, ठीक है। आप निकाल के देख लीजिएगा, मैं पहले से देख चुका हूं, ठीक है, यानी 1001। सिंपल सा है, 7, 11, 13 अभाज्य संख्या है तो आपस में गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, फिर स्वयं से विभाजित किया गया, यानी स्वयं से क्या हुआ, जो हमारा ये आया था एलसीएम आया हमारा, ठीक है, उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 3x आया, और जो हमने पहली संख्या मानी थी x, उससे अब क्या करो, डिवाइड कर दो, तो आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, यानी आपका आंसर हुआ 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आगे देखिए, बहुत इससे भी इजी क्वेश्चन आए थे उस बार, ठीक है। तो आपको उस चीजों को समझना है, बस क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है, आप सिर्फ 2, 3, 4 सेकंड में इसको आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है मुझे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम। तो देखो ये बहुत ही सिंपल है, इस चीज को भी आप समझिए। क्या दिया है, यदि 10x + 5 रेशियो अनुपात 42x + 8 का अगर 5:8 का तिगुना अनुपात है तो x³ ज्ञात करें, ठीक है।
सिंपल सा क्वेश्चन है, चीजों को बस समझना है आपको, क्वेश्चन को समझना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है। ठीक है, अगर हम देखें क्या दिया है, 10x + 5 रेशियो 42x + 8। ठीक है, उसमें क्या दिया है कि 5:8 का 3 गुना आपको अनुपात दिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, सॉल्यूशन कर देते हैं यहाँ पे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x + 5 डिवाइड बाई 42x + 8। ठीक है, और क्या दिया है हमारा इसका 5:8 का मतलब हो गया कितना हो जाएगा 5/8। ठीक है, यानी ये हमारा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया है। अब उसने बोला है 5:8 का तिगुना अनुपात है। ठीक है, यानी किसका बोला है, 5/8 का 3 गुना। ठीक है, 3 गुना अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये फिर से अगर हम इसको लिख दें 10x + 5 42x + 8, इसका 3 गुना यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे में 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, बाकी ये सिर्फ 2 सेकंड का 3 सेकंड का क्या समझ लीजिए, 10 सेकंड का समझ लीजिए। अगर चीज बस क्वेश्चन को समझना है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 सेकंड में निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें जो आपका सॉल्यूशन मिलेगा वही टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा करेंगे तो 125/512। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको इसमें, इसको इसमें। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो x आएगा, मैं निकाल नहीं रहा हूं, आप निकालिए, थोड़ा सा खुद से भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, तो अगर हम x की यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, ये सारा चीज अगर हम समीकरण को हल करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आएगी 12। ठीक है, इसने क्या बोला है, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 12। ठीक है, अब बोला है कि तो x क्यूब ज्ञात करिए। ठीक है, यानी x हमारा 12 है तो x क्यूब कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब। ठीक है, तो 12 का जब क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1728। ठीक है, यानी आप खुद से सॉल्यूशन करिए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा, खुद से सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 1728। कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन को समझना था, क्वेश्चन को समझा आपने और बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चले हो। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका इजीली मैच हो जाएगा। ठीक है, यानी 1728 आपका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे जो क्वेश्चन होंगे वो भी ऐसे रहेंगे, सिर्फ ट्रिक वाइज करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, ट्रिक वाइज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही अच्छे से ट्रिक से बताऊंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है इसमें, 40 का वर्ग के, ठीक है, यानी 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। ठीक है, अब एक चीज आप समझिए कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करिए, तो सिंपल सा इस वाले लाइन को लेकर चलते हैं। ठीक है, यानी 40 के वर्ग के 40%। ठीक है, यानी 40 का वर्ग कितना हो जाएगा, 40 का वर्ग कितना हो जाएगा, 40 गुणे 40। ठीक है, अगर हम उसका 40% निकालें, ठीक है, यानी इसी का हम क्या निकालें 40%, तो 40% का मतलब क्या हो गया 40/100। ठीक है, तो इसका चौथाई भाग आपको निकल जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, इस 0 को इस 0 से काट दीजिए। अब आपस में इसको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 चौको 16, चौको 64। ठीक है, हाँ, तो ये आपका आ जाएगा 160। ठीक है, यानी अगर आप ऑप्शन बी देखें तो क्या हो जाएगा आपका 160। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करना था, तो आपने मल्टीप्लाई किया और ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस चीजों को समझना है कि एक्चुअली में उसने बोला क्या है। ठीक है, अगर इस चीज को आप समझेंगे तो एक्चुअली में आपको सारी चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैंने आपको इसमें चीजें इसको सॉल्व करके नहीं बताई, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, चौको 64, 640। ठीक है, अब उसने क्या बोला है चौथाई भाग,
तो इसका अगर हम चौथाई भाग निकाले तो क्या करना पड़ेगा, 640 को फिर क्या कर देंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, यही बस आपका आंसर था। थोड़ा सा मैं मिस कर दिया था चौथाई भाग को, बस मैंने ये सॉल्व करके आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको भी सॉल्यूशन लेकर चलना है कि अगर ये हमारा सॉल्यूशन 640 आ रहा है तो हमको किसका चौथाई भाग निकालना है, जितना हमारा ये आपका ये गुणा करके और भाग करके आया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, ट्रिकी वे से आपको ये क्वेश्चन सारे करने हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है यह है, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए। ठीक है, यानी बिक्री मूल्य हमारा कितना हो गया, ठीक है, 3 गुना। ठीक है, तो लाभ हमारा 5 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इसका अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो आपको क्रय विक्रय मूल्य इन सबका आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जो भी इसके फॉर्मूले हैं उसको अच्छे तरीके से आपको रटना पड़ेगा, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यदि बिक्री मूल्य, ठीक है, अगर इसको हम बिक्री मूल्य को लिखें, ठीक है, एसपी, ठीक है, ये कितना है हमारा, 3 गुना। ठीक है, एसपी हमारा 3 गुना है, तो लाभ 5 गुना हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज यहां पे समझेंगे, जो हमारा लाभ का फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी लाभ का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होता है हमारा, एसपी इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, यानी एसपी हमारा होता है सेलिंग प्राइस, जो बिक्री मूल्य होता है। ठीक है, फिर विक्रय मूल्य में से हम क्या करते हैं, जो हमारा क्रय मूल्य है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है, लाभ आ जाता है। ठीक है, अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, इसने बोला है विक्रय मूल्य 3 गुना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मैं सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, बाकी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 3 गुना है। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 3 गुना है, लाभ हमारा कितना हो रहा है, 5 गुना। ठीक है, तो हम लाभ का क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने लगाया, तो ये हमारा कितना है, 3 गुना। ठीक है, और जो हमारा लाभ है, ठीक है, लाभ कितना आ रहा है, ये एसपी माइनस एपी, ये हमारा आ रहा है 5 गुना। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, 3sp, ये कितना हो जाएगा, 5sp माइनस 5cp। ठीक है, यही तो होगा आपका जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 3sp, ठीक है, sp को क्या करेंगे, इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस में था, इधर हो जाएगा माइनस 5sp। ठीक है, यहां कितना बचा, 5cp। ठीक है, तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, जो बड़ा है, तो यानी हमारा आएगा माइनस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2sp। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 5cp। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो अगर हम देखें माइनस माइनस से दोनों तरफ अगर माइनस होता है इक्वल के, तो हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको हम माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाता है, तो जो हमारा क्या आएगा, cp, ठीक है, जो हमारा sp अपॉन cp आएगा वो कितना आ जाएगा, 5/2। अब यहां पे आपको सिर्फ समझना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, यहां तक आप इजीली कर सकते हो। अब उसने बोला है कि 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखिए कि अगर 2 रुपए हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है, उसको हमने बेचा कितने में, 5, तो हमको फायदा कितना हुआ, 3 का। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है, यानी जो हमारा विक्रय मूल्य है वो है 5, और जो हमने खरीदा है 2 रुपए में, तो हमारा फायदा कितना हुआ, 3 रुपए का। ठीक है, यानी जो 3 रुपए का फायदा हुआ। अब देखिए लाभ प्रतिशत अगर हम निकालें इसका, तो 3/2 गुणे 100। ठीक है, इसको कैंसिल करिए, 50, ये कितना आ जाएगा, 150%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, जो आपका आंसर नंबर डी सही है। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि 150% कैसे आया, क्योंकि जो सिर्फ यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, बहुत इजी था, अगर आप खुद से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा, सिर्फ मैं समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है आपको। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 5/2 था, तो उसमें आपको समझना है
कि 5/2 जो है हमारा, 5 हमारा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमारा 2 है, तो यानी क्रय मूल्य हम 2 रुपए में खरीद रहे हैं, 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें 3 रुपए का फायदा हुआ। ऐसे समझिए 3 रुपए का फायदा हुआ, तो उसको कितने में 3 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी 2 रुपए में। ठीक है, यानी 3/2 उसका 100 कितना होगा, 150 रुपए, 150%। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन में दिया है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को समझ गए तो बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, यानी एक्स है एक कोई, ठीक है, उसने 42,000 में स्कूटर खरीदा है। ठीक है, फिर उसने मरम्मत में क्या किया, 6,000 रुपये लगा दिए। ठीक है, यानी 42 में खरीदा, 6,000 में मरम्मत किए। ठीक है, और स्कूटर को उसने क्या किया, 54,000 पे बेच दिया। ठीक है, यानी 42 में खरीदा, 6,000 उसमें और लगाए, उसके बाद उसने क्या किया, 54,000 में उसको बेच दिया। तो उसको लाभ परसेंट निकालना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या है, उसने क्या किया, 42,000 में, ठीक है, खरीदा। ठीक है, 42,000 में खरीदता है, मरम्मत के लिए 6,000 और खर्च करता है, यानी प्लस 6,000 और क्या करता है, खर्च करता है। ठीक है, टोटल कितना हो गया आपका, 48,000। ठीक है, 48,000 हो गया, राइट। अब देखो उसने क्या किया, और स्कूटर को 54,000 में बेच दिया। अब देखिए उसने क्या किया, 54,000 में क्या करता है, वो स्कूटर को बेच देता है। ठीक है, अब 54,000 में बेचा, 48,000 उसका क्या हो गया, जो उसने खरीदा था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 48,000। तो अगर उसने बेचा 54,000 में, तो इसमें से अगर हम माइनस कर दें कितना, 48,000, तो हमें क्या पता चल जाएगा, लाभ। ठीक है, हमें क्या पता चल गया, लाभ। 6,000 रुपये हमें क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी जो एक्स था उसको 6,000 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अब 6,000 का लाभ हुआ, उसने पूछा क्या है, लाभ परसेंट। ठीक है, तो 6,000 किसमें लाभ हुआ, यानी 48,000 में। तो यानी जो इसका सॉल्यूशन होगा, यानी लाभ परसेंट होगा, कितना हो जाएगा, 6,000 डिवाइड बाई 48,000। ठीक है, क्योंकि इसमें ही तो है आपका पूरा जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, इंटू 100। ये 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आएगा 12.5%। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैंने बताया भी है। ये सिर्फ समझने में आपको लग रहा है कि हाँ इतना लंबा जा रहा है, लेकिन सिर्फ जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। पढ़ने में आपको कितना लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, 30 सेकंड। ठीक है, समझने में 30 सेकंड, 1 मिनट आपका वैसा लगा, और 2 सेकंड में तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, यानी ये आपका सॉल्यूशन है बहुत ही इजी तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको एक बार बताया भी है। ठीक है, तो अगर आप देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में, तो 110 लागत वाली एक वस्तु को 104.5 रुपए में बेची गई। ठीक है, तो छूट बताइए कितना छूट मिला उसे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यानी 110 रुपये है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, बहुत ही सिंपल है, 2 सेकेंड में इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। 110 रुपये में उसने क्या किया है, लिया है, सॉरी उसने लागत लगाई है, और एक उस वस्तु को कितने में बेची है, 104.5 रुपये में। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5.5 रुपये। ठीक है, उस वस्तु को इतने लागत में क्या किया गया, उसको छूट दिया गया 5.5, तो छूट परसेंट हमारा कितना हो जाएगा, यानी इसमें हमको परसेंट भी बताना है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, 5.5 छूट हो गया। अगर सिर्फ छूट पूछता तो आपका आंसर ये हो जाता। ठीक है, लेकिन वो परसेंटेज पूछेगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया है आपको परसेंटेज का, यानी परसेंटेज पूछेगा। तो 5 अगर हम परसेंट निकाले इसका, तो 5.5 रुपये है, किस में आया है, 110 में। ठीक है,
110 में और इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जब आप करेंगे तो इसका आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अगर इसको हम यहाँ से हटाएं तो एक और नीचे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इस 0 से क्या होगा, एक और 0 और 11 पचे 55, यानी 5% आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इजीली आप कर सकते थे इस चीज को। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि उसका आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा सोचिएगा, उस तरीके से बताइएगा मुझे। ठीक है, क्योंकि डेली आपको क्या मिलेगा, एक आपको क्या मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपको करना है। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन आपको लिख देता हूं और जो भी आपको डाउट्स होंगे, ठीक है, वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, उसको कमेंट करके मुझे उसका आंसर दीजिएगा। तो ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया, 11वां क्वेश्चन आपका ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। और इस क्वेश्चन में पूछा क्या है उस चीज को आप देखें। चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपए और 3 वर्षों में 1680 हो गई। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 2019 में क्वेश्चन आया था, तो इसका आपके पास ऑप्शन भी है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इस क्वेश्चन को करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बाकी के जो नेक्स्ट 10 वीडियोज आएंगे, नेक्स्ट अगले दिन आएंगे और इसका मैं सॉल्यूशन कल बताऊंगा। उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर बताएं। ठीक है, देखते हैं कितना आप तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, इस चैनल को क्या करें, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि बहुत सारे लोगों के पास ये सारी चीजें पहुंचे, इनके पास एक अच्छे से वे में समझाने का ये सारी चीजें पहुंचे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और बाकी जो है होमवर्क करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, जय हिंद फ्रेंड्स।